नमस्कार मित्रों, मैं अमितेश प्रताप सिंह आप सभी लोगों का दोस्त और साथी एक बार एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हुआ हूं, जिससे कि हम लोग अच्छे से कॉलेज मैनेजमेंट कर सकें। तो देखिए, एक बहुत बड़ा इशू आता है अटेंडेंस इंक्रीजमेंट का। हाउ टू इंक्रीज द अटेंडेंस इन योर क्लासरूम, अदरवाइज हाउ टू इंक्रीज द अटेंडेंस इन योर इंस्टीट्यूट। देखिए, अगर कक्षाओं में उपस्थिति और संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि सभी कक्षा में अगर अधिक से अधिक या पूरे बच्चे उपस्थित होंगे तो पूरी संस्था में सभी बच्चे उपस्थित दिखाई देंगे। और एक थॉट कहा जाता है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, यानी बगैर संस्था के बगैर विद्यालय के ज्ञान नहीं हो सकता। तो यदि विद्यार्थी अधिक से अधिक दिनों में उपस्थित होगा तो वो कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, कितना भी लापरवाह विद्यार्थी हो, लेकिन स्वाभाविक है कि उसमें कहीं ना कहीं शैक्षिक स्तर का उत्थान और विकास होगा। तो इसलिए सबसे पहला प्रयास आप लोग ये करिए कि अगर आप बेटर रिस्पॉन्स देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप यह प्रयास करिए कि आपका 100% स्टूडेंट मोर देन 90% के अटेंडेंस हो। इसके लिए मैं आप लोगों को 9 बिंदु बताने वाला हूं। देयर आर 9 स्टेप विच आर फॉलो बाय यू, देन द इंक्रीज द अटेंडेंस। अगर आप इन सभी दिए गए चरणों का अनुसरण करते हैं तो आपकी कक्षा में निश्चित तौर पर उपस्थितियां बढ़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, वो है मॉडिफिकेशन इन टीचिंग टेक्नोलॉजी। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि हम लोग अगर उसी पुराने ढर्रे पर वही ब्लैक बोर्ड, वही डस्टर, वही चौक, वही सिस्टम, चलो रीड करो, रीड के बाद हम एक्सप्लेन कर दिए, फिर हमने टिक लगवा दिया, फिर जैसे तैसे लिखा दिया, फिर कॉपी चेक कर दिया, खत्म हो गया। अगर आप इसी प्रकार से रटे रटाए ढर्रे पर अपनी शिक्षा व्यवस्था को, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि आने वाली जो नई जनरेशन है उनको ये पैटर्न मजा नहीं आता। तो आज आपको क्या करना होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, नई चीजें लानी है। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि समय के अनुरूप आप क्या करिए, बच्चों को कभी ग्रुप डिस्कशन कराइए, कभी बच्चों को एक्टिविटीज पढ़ाइए। बच्चों को वही 2+3 बोर्ड पे 2 देखे, +3 देखे, 5 लिखे, ऐसा ना हो। उनको आप एक तरफ माचिस की तीलियां मंगा लीजिए, 2 तिल्ले दीजिए, फिर 3 दीजिए, कहिए ये दोनों मिला करके कितने हुए। इस प्रकार की एक्टिविटी कराइए। वही सोलर सिस्टम की, हाँ बीच में सन होता है, उनके अराउंड 9 प्लैनेट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप 10 बच्चों को बाहर ले जाइए, वहां पर एक के आगे स्टिकर लगाइए सन लिख करके, उसके बाद मार्स, जुपिटर, अर्थ, जैसे जैसे उनका है क्रम, उस क्रम में उनको रखिए और राउंड अराउंड रोटेट कराइए, फिर समझाइए। यही सिस्टम है, ऐसे ही हमारे जितने भी प्लैनेट हैं वो करते हैं। इस प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट में, मैक्सिमम सब्जेक्ट में आप एक्टिविटी करा सकते हैं। और यही तरीका होता है कि आप नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाएंगे तो बच्चों का एक अट्रैक्शन बनेगा और वो पढ़ना चाहेंगे, वो आना चाहेंगे। उनको पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगेगी, बल्कि पढ़ाई एक खेल लगेगा, एक्टिविटी लगेगा। और यह भी प्रयास आप करिए, आगे कैसे आप पढ़ाएंगे, किस क्लास के किस सब्जेक्ट को कैसे टीच किया जाए, इस पर भी मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा अगली वीडियो के माध्यम से। लेकिन तब तक के लिए आप यह ध्यान रखिए कि अगर आप छोटे क्लासों में टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, छोटे क्लासों के टीचर हैं, 3rd 4th तक, नर्सरी टू 2nd तक, 3rd तक, 5th तक, तो आप यह प्रयास करिए कि बच्चों को कभी ये कहिए ना कि चलिए पढ़ा जाए। हमेशा आप कहिए कि आइए आज ये सीखते हैं, आइए आज ये करके देखते हैं। मतलब वहां पढ़ने नाम का शब्द ना कराइए, चाहे जो, ठीक। सेकंड स्टेप होता है जिससे आप अटेंडेंस इंक्रीज कर सकते हैं, वह सेकंड स्टेप होता है रिवार्डिंग द रेगुलर स्टूडेंट। हमेशा आप यह प्रयास करिए कि जो आपके यहाँ रेगुलर स्टूडेंट होगा उनको आप रिवार्ड देंगे। इसके लिए आप अगर टीचर हैं तो मे बी पॉसिबल कि आप अपनी सैलरी से तो इंक्रीजमेंट कर नहीं पाएंगे, आप दे नहीं पाएंगे रिवार्ड वगैरह। तो आप अपने मैनेजमेंट से बात करिए, आप अपने प्रिंसिपल से बात करिए, आप उनसे कहिए कि आपको ज़्यादा नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं पर स्टूडेंट 5 रुपये 10 रुपये खर्चे आते हैं, कुछ बड़ा रिवार्ड नहीं देना है। कभी एक पेन देना है, कभी एक ज्योमेट्री बॉक्स देना है, कभी एक स्केल देना है, छोटे LKG UKG बच्चे हैं, कभी चॉकलेट देना है, कभी बिस्किट देना है, कभी टॉफी देनी है। इस प्रकार से आप करिए। और यदि आप मंथली ना कर पाइए तो ये चीजें आपके यहाँ जितने भी एग्जाम होते हों, SA1 SA2 करके या फिर 3rd मंथली हाफ ईयरली एनुअल करके, उतने एग्जाम में जिनकी 100% अटेंडेंस रहेगी उनको एक बड़ा रिवार्ड दे दीजिए, मेडल दे दीजिए, सर्टिफिकेट दे दीजिए, ट्रॉफी दे दीजिए, या कोई यादगार ऐसा गिफ्ट वाउचर दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी चाहेंगे कि उनका बच्चा किसी भी दिन एब्सेंट ना हो। तो वो हमेशा उसको समय से तैयार करेंगे, समय से नहलाएंगे, उनका मेडिकल केयर करेंगे कि वो बीमारी की वजह से एब्सेंट ना हो जाए। मेरा बच्चा अगर 100% प्रेजेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको रिवार्ड मिलेगा, हम मंच पे, एनुअल फंक्शन के मंच पे सम्मानित किए जाएंगे। 3rd स्टेप जो आता है वो होता है ई-एजुकेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, घर घर मोबाइल है, घर घर इंटरनेट है, हर हाथ में नेटवर्क टहल रहा है। तो आप उसका सदुपयोग करिए। कहीं ना कहीं आप या प्रयास करिए कि आप विजुअलिटी की क्लास दीजिए, आप कुछ डिजिटलाइजेशन करिए, कभी प्रोजेक्टर लगवाइए,
इस प्रकार से क्या होगा कि बच्चे को एक्चुअली क्लासरूम नहीं लगेगा, थिएटर लगेगा, और थिएटर में वो एंजॉय करेगा, एंटरटेन करेगा, तो वो स्कूल जाना चाहेगा बल्कि घर छोड़ना चाहेगा कि घर पे काम है, बोरिंग है, मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे, वर्क मिलेगा, इससे अच्छा चलो स्कूल में चलते हैं, वीडियो देखेंगे, विजुअलिटी देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे और इंजॉय करेंगे। ठीक। अगली जो चौथी स्टेप आता है जिससे आप अपने स्कूल में अटेंडेंस इंक्रीज कर सकते हैं, वह चौथा स्टेप होता है फ्रेंडली इन्वायरमेंट। फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्या होता है कि अगर बच्चों से दोस्त तो स्वतः बन ही जाते हैं, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन अगर किसी कारण से आपके यहाँ बच्चों में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, एक दूसरे से वो मिलनसार नहीं है, तो आप फ्रेंडशिप करवाइए। अगर बच्चे के दोस्त बनना शुरू हो गए, बच्चे को वहाँ इंटरटेनमेंट आने लगा, बच्चा घर पर अलोन और अकेला फील करने लगा, तो आप यकीन मानिए कि वो स्कूल रोज जाना चाहेगा। वो चाहेगा कि घर पे कोई नहीं है, मैं अकेले बोर हूँगा, चलूंगा वहाँ अपने दोस्तों के साथ, कुछ पढ़ूंगा, कुछ खेलूंगा, कुछ बात करूंगा और मेरा एक अच्छा समय पास होगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों में, अपने क्लास में, अपने इंस्टीट्यूट में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जनरेट करिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट जनरेट करिए। नेक्स्ट आपका आता है डेवलपिंग ए बेटर एटमॉस्फेयर। देखिए, बेटर एटमॉस्फेयर क्या होता है कि ये सारी चीजें करने के बाद किसी भी क्लास में 4-5 तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अपने अगल बगल पास पड़ोस में उन्होंने अपने फादर को, अपने अंकल को, अपनी आंटी को, मामा मामी किसी को भी नौकरी करते देखा और वो ये बचपन से उनके दिमाग में ये बस गया है कि हम बढ़िया से पढ़ेंगे, खूब रटेंगे, खूब याद करेंगे और हम भी कोई ना कोई सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, कोई नौकरी अचीव करेंगे। दूसरे वो होते हैं जो पढ़ाई से भागते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, वो खेल वगैरह करना चाहते हैं या स्पोर्ट में उनकी रुचि है, वो एथलीट बनना चाहते हैं, वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अदरवाइज कुछ भी बनना चाहते हैं। तीसरे वो उस प्रकार के स्टूडेंट आते हैं जो कुछ भी, उनका कोई एम ही नहीं है, उदासीन होते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। वो किसी भी आवेश में, ना धनावेशित है ना ऋणावेशित, ना उनको पढ़ने से मतलब है ना पढ़ने से मतलब है, उनको अभी अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है, पूर्ण रूप से वो शिथिल और मंद है, उदासीन है। और चौथे वो आते हैं जो मजबूरन गार्जियन के दबाव में भेजे जाते हैं, उनको उदंडता करनी होती है, उनको किसी की शर्ट फाड़नी है, किसी सीट पे लिखना और गोदना है, कभी सीट तोड़ना है, कभी हु करना है। इस प्रकार के 4 प्रकार प्रवृत्ति के बच्चे कम से कम एक कक्षा में बैठते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन 4 प्रकार के बच्चों में अलग अलग प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग चीजें करनी है। जो बच्चा आपका पढ़ने में बढ़िया है और वो पढ़ाई के लिए, उसने अपने घर परिवार नात रिश्तेदार में पढ़ाई के इन्वायरमेंट को देखा, वो केवल पढ़ने के लिए संस्था को ज्वाइन किया है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि बेटर एटमॉस्फेयर बनाना है। बेटर एटमॉस्फेयर का मतलब कि टीचर धड़ाधड़ कोर्स को पढ़ाते चलें, लिखाते चलें, रिवीजन कराएं, मंथली या वीकली टेस्ट कराएं, उनका फिर रिस्पॉन्स उनको बताया जाए, तो उनको लगेगा कि मैं पढ़ने आ रहा हूँ, मेरे यहाँ बहुत तेजी से पढ़ाई होती है, जल्दी से सिलेबस कवर किया जाता है, बहुत बेटर एक्सप्लेन करते हैं और टाइमली हमको उसका रिस्पॉन्स देते हैं कि हमें जो पढ़ाया गया उसका वीकली या मंथली टेस्ट तो उसमें हमारा क्या रैंक रहा, कुछ स्थान पे मैं हूं। तो इसलिए बेटर एटमॉस्फेयर एजुकेशन का हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपका स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 इसी चीज से रिलेटेड है। स्टेप नंबर 6 का आता है मेक बेटर एजुकेशन शेड्यूल। बेटर एजुकेशन शेड्यूल क्या होता है? एजुकेशन शेड्यूल आपने बना दिया कि फर्स्ट बेल में हिंदी, सेकंड में मैथ, थर्ड में साइंस, फोर्थ में सोशल स्टडी, लास्ट में जाके आर्ट का बेल है। इस प्रकार से शेड्यूल तो बन गया, लेकिन अब डे वाइज शेड्यूल को डिवाइड करिए। आपके पास संडे छोड़ करके बाकी 6 वर्किंग डे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इन 6 वर्किंग डे में आप अलग अलग करिकुलम डिवाइड करिए। कुछ स्कूलों में ये गलत प्रवृत्ति होती है कि उनका एक दिन कॉपी चेकिंग है। मान लीजिए सपोज दैट उनका सैटरडे कॉपी चेकिंग है, अब पूरे हफ्ते 5 दिन बच्चा पढ़ेगा और सैटरडे को कॉपी चेक होगी। जितने भी लापरवाह बच्चे रहेंगे, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, वो निश्चित तौर पर सैटरडे को एब्सेंट होने वाले हैं, वो सैटरडे को नहीं आएंगे, सैटरडे को आपकी अटेंडेंस घट जाती होगी। तो पहला काम तो ये करिए कि आपके यहाँ जितने सब्जेक्ट है इक्वली डिवाइड करिए। अगर आपके यहाँ 6 वर्किंग डे है और आप यहाँ 12 सब्जेक्ट चलते हैं तो पर डे 2 सब्जेक्ट ही चेक होगा, ऐसा शेड्यूल सेट करिए कि मंडे को मैथ और साइंस होगा, ट्यूसडे को संस्कृत और व्याकरण होगा, थर्सडे को कंप्यूटर और जीके होगा। इस प्रकार से जब आप डिवाइड करेंगे तो बच्चा यदि लापरवाह होगा तो भी वो कितने दिन एब्सेंट रहेगा, गार्जियन उसको टोकेंगे, डांटेंगे कि क्यों नहीं जा रहे हो, और अगर सक्रिय होगा तो उसके ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा, एक दिन में 2 होमवर्क रिटर्न या जैसे भी करना है, और उस प्रकार से वो करता रहेगा और उसे विद्यालय से कोई भय नहीं रहेगा और भाग नहीं पाएगा। ऐसे ही कुछ लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, तो वीकली टेस्ट में अगर आपने कोई डे डिसाइड कर रखा है तो भी दिक्कत है। जिस दिन टेस्ट होगा, जो जिन बच्चों को याद नहीं है, जो कमजोर हैं, वो भागना चाहेंगे, वो एब्सेंट हो जाएंगे।
तो इसके लिए आप क्या करिए, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का भी डे बनाइए कि मंडे को हिंदी होगा, ट्यूसडे को इंग्लिश होगा, थर्सडे को ग्रामर होगा, सैटरडे को व्याकरण होगा, जो भी। इस प्रकार से आपने डे वाइज शेड्यूल अगर सेट कर दिया कॉपी चेकिंग का, टेस्ट का, तो कहीं ना कहीं आपका एक बेटर शेड्यूल बन गया टीचिंग का। इसके साथ आप क्या करिए, इंक्लूड करिए रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रखिए जिसके वजह से, जिसकी लालच में, जिसके आकर्षण में बच्चा विद्यालय आना चाहे। जैसे आपके यहाँ अगर कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाती है तो कम से कम 2 दिन लैब का शेड्यूल है हर बच्चे का। आप रूल नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं, आपका कंप्यूटर कम है तो आप इस हिसाब से डिवाइड करिए, कम से कम हर बच्चा 2 दिन लैब में जाने पाए। तो कुछ बच्चे जो एक्टिविटी करना चाहते हैं वो कहेंगे चलो लैब करने को मिलेगा, इसलिए वो आना चाहेंगे। 2 दिन कम से कम आप वीडियो विजुअलिटी या प्रोजेक्टर की क्लासें रखिए, वो उसके आकर्षण से आना जाएंगे। 2 दिन कम से कम कोई स्पोर्ट का बेल रखिए, 2 बेल, 1 बेल। लड़कियों को आप बैडमिंटन वगैरह खिलवाइए, बच्चों को खो कबड्डी खिलवाइए, क्रिकेट खिलवाइए, फुटबॉल खिलाइए। तो इस प्रकार से अगर आपने डे वाइज टेस्ट कर दिया, डे वाइज कॉपी चेकिंग कर दिया, डे वाइज अपनी एक्टिविटी रख दी कि लैब चलेगा, प्रोजेक्टर चलेगा, वीडियो विजुअलिटी चलेगी, और आपके प्लेग्राउंड पे भी आपको एक बेल मिलेगा, 2 बेल 3 बेल का आप जा करके खेल सकते हैं। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र का बच्चा आना चाहेगा। जो स्पोर्ट में रुचि रखता है वो स्पोर्ट के दिन जरूर आना चाहेगा, जो कंप्यूटर में रुचि रखता है वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल के दिन जरूर आना चाहेगा, जो बच्चे इंटरटेन करना चाहते हैं वो वीडियो विजुअलिटी की क्लास जरूर देखना चाहेंगे, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तीनों ही चीजें पसंद आएंगी, वो आएंगे ही आएंगे। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 7, जिसको फॉलो करके आपकी अटेंडेंस इंक्रीज हो सकती है, वो है इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स। अगर इतनी चीजें करने के बाद भी बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं तो आप फॉर्म फिल करते समय कहीं ना कहीं पेरेंट्स के एड्रेस के साथ, आजकल आधुनिक जमाना है, आप उनका सचल दूरभाष संख्या यानी मोबाइल नंबर लेते होंगे, उनका व्हाट्सअप नंबर लेते होंगे, कोई और सोशल मीडिया वो टेलीग्राम वगैरह जैसा चलाते होंगे तो आप रखते होंगे। तो आप एक काम करिए, आप एज ए क्लास टीचर, एज ए डायरेक्टर, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका कौन से बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। 5 मिनट छुट्टी के समय रुक करके उनको फोन करिए, इन्फॉर्म करिए। अगर रोज नहीं कर सकते हो तो ये देखिए कि लगातार 3 दिनों से कौन बच्चा बिना लीव एप्लीकेशन के, बिना इंफॉर्मेशन के गायब है। ऐसे बच्चे तो जो लगातार 3 दिन या 3 दिन से अधिक गायब हैं, उनके पेरेंट्स को कॉल करिए, कॉल नहीं लगता है मैसेज करिए, और वो भी नहीं संभव है तो उस रूट पे अगर आपके स्कूल में वैन चलती है, गाड़ी चलती है, तो उस रूट पे जाने वाली गाड़ी या वैन के ड्राइवर से कहिए कि जाके मेरी बात कराना। तो उससे आप इन्फॉर्म करिए कि सर मैम, जो भी फोन रिसीव करें, मदर करते हैं, फादर करते हैं, आपके बच्चा नहीं आ रहा है, इतने दिनों से नहीं आ रहा है। ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप गार्जियन से बातचीत नहीं करते, कन्वर्सेशन नहीं करते, उनका आपका कम्युनिकेशन टूट जाता है, तो कभी कभी बच्चा इसका मिसयूज करता है। बच्चा घर से तैयार होकर लंच बॉक्स और बैग लेके तो निकलता है, लेकिन बीच में कहीं गलत संगत में पड़ जाता है। वो कहीं चौराहे पे बैठ के, कहीं किनारे पे बैठ करके ताश खेलता है, नशे का आदती हो जाता है और स्कूल में नहीं आता है। गार्जियन जानते हैं वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जानता है गार्जियन ने रोका होगा, और बीच में बच्चा बिगड़ जाता है। तो आपका गार्जियन से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। आप कॉल करेंगे, उनको पता चलेगा, वो सक्रिय होकर खोजेंगे और उनको अच्छा लगेगा कि आपने इन्फॉर्म किया, और वो उसको डांटेंगे, सुधारेंगे, पनिश करेंगे और आप तक वो पहुंचाएंगे। अगर उनका बच्चा लापरवाह है तो डेली वो खुद लाके अपनी बाइक से, अपने कार से, अपने साधन से पहुंचाएंगे। अदरवाइज कहेंगे कि भैया आपकी गाड़ी आती है, उसको बैठाइए, वो बीच में भटकने ना पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है जिससे कि आप अपने अटेंडेंस इंक्रीज कर सकते हैं, वो 8वां बिंदु है आपका, वो फाइन है। देखिए, रामायण में एक दोहा है, भय बिन होत न प्रीत। बिना भय या डर के प्रीत यानी प्रेम बढ़ता नहीं है, संबंध बढ़ता नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, आप अपने स्कूल का एक नियम बना लीजिए, जैसा भी आपके यहाँ का लोकलिटी है, जैसा भी आपके फीस का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से आप एक फाइन रखिए कि विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट रिटर्न एप्लीकेशन अगर कोई बच्चा अपसेंट होता है तो उसमें फाइन लगेगी। 1 रुपीज पर डे, 5 रुपीज पर डे, 10 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे, जैसा भी बच्चा अफोर्ड कर सके। आपने 1000 रुपया प्रतिदिन रख दिया, वो बच्चा दे नहीं सकता है, स्वाभाविक नहीं देगा, आप वापस करेंगे, गार्जियन आपसे आके लड़ेंगे, नियम फॉलो नहीं होगा, नियम टूट जाएगा। तो नियम वो रखिए जो फॉलो हो। तो आप ऐसे नियम रखिए कि बच्चे, जो भी बच्चे रिटर्न एप्लीकेशन नहीं देंगे, और रिटर्न एप्लीकेशन पे गार्जियन की सिग्नेचर होनी चाहिए। मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया कि एडमिशन के जब में आप गार्जियन की सिग्नेचर लीजिए। जब बच्चा एप्लीकेशन लिखवा के लाए, डायरी पे सिग्नेचर करा के लाए, तो आप अपने एडमिशन फॉर्म से टैली करिए कि वही सिग्नेचर है या ये बच्चे ने स्वयं बनावटी सिग्नेचर बनाया है। इस प्रकार से जब आप सिग्नेचर मैच करेंगे और गार्जियन ने सिग्नेचर करके दिया है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप उसको 1 दिन का, 2 दिन का लीव दे सकते हैं। तो इस तरीके से इंक्रीज होगा। और सबसे अंतिम और लास्ट 9वां रामबाण इलाज है अटेंडेंस को बढ़ाने का, वो है ग्रेडिंग। यू ऑलवेज अटैच द अटेंडेंस टू योर ग्रेड। हमेशा आप अपने विद्यालय के अंक पत्र में, मार्कशीट में
प्रतिशत के आधार पर भी कुछ नंबर रखिए। एक उदाहरण समझिए कि अगर आपके यहाँ 100 नंबर की परीक्षाएं होती हैं, 100 नंबर के एग्जाम होते हैं, तो उसमें 30 नंबर 25 नंबर अटेंडेंस से रिलेटेड होगा। अब इससे क्या होगा कि जो बच्चा 100% आया है उसे पूरा 25 नंबर मिलेगा, जो बच्चा 50% आया उसे 12.5 नंबर, 25 का आधा 12.5 मिलेगा, जो बच्चा 40% आया है उसे 10 नंबर ही मिलेगा। इस प्रकार से गार्जियन से लेकर के बच्चे दोनों यह चाहेंगे कि अधिक से अधिक दिन हम प्रेजेंट हों, अधिक से अधिक दिन या 100% प्रेजेंट होने से हमें 25 नंबर भी मिलेगा, हमें रिवार्ड भी मिलेगा, हमें एनुअल फंक्शन में सम्मानित भी किया जाएगा, हमारा पर डे फाइन भी नहीं जाएगा, हमें लैब भी करने को मिलेगा, हमें गेम भी खेलने को मिलेगा, हमें वीडियो विजुअलिटी की क्लास भी मिलेगी, बेटर नॉलेज भी मिलेगा, हमें हमारे फ्रेंड भी मिलेंगे। ये सब कुछ का कॉम्बिनेशन मिला करके आपके स्कूल के डिसिप्लिन को बहुत हाई लेवल पे ले जाएगा और आप अपने स्कूल को इंक्रीज करेंगे, आप बच्चे के अटेंडेंस को इंक्रीज करेंगे। और बच्चा जितना ही ज्यादा दिन विद्यालय आएगा, 8 घंटियों में अगर एक टीचर एक ही अच्छी चीज सिखाएगा तो पर डे वो 8 अच्छी चीजें सीखेगा। 250 कार्य दिवस लगभग होते हैं, बच्चा हजारों अच्छी चीजें सीखेगा और स्टेप बाय स्टेप, स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड, क्लास वाइज उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा और आपका बच्चा, आपका गार्जियन आपके विद्यालय को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो साथियों, आप ये 9 स्टेप फॉलो करिए, अपने क्लास का अटेंडेंस बढ़ाइए और हमें बताइए कि ये कहां तक आपके लिए कारगर रहा। मुझे अभी भी आप लोगों के कमेंट का, सक्रिय कमेंट का इंतजार है। आप सभी लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। धन्यवाद।